आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो टिब्बर ऑफिशियल की वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी क्राइम आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। टिब्बर ने रोस्ट किया होगा अच्छी तरीके से। अभी तो ऑपरेशन मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, अमेरिका आ गया दरमियान। अब जो है इंडिया वाले कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसने जाके घुटने पकड़े हैं। चले जो भी है वो तो बाद में देखते हैं ये रोस्ट कैसे किया। मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। A few moments later. पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। ये है मोदी सरकार का अफसल और मकरूर से। रोती रहो। भाई पोर्को ने हफ्ते भर से हल्ला भी बहुत मचाया हुआ था, कभी एटमी हमले के नाम पर, कभी पाक फौज के नाम पर। बंदे इंडिया को सीरियस ही नहीं ले रहे थे और जब इंडिया ने पोर्को को पेलना शुरू किया, बंदों को सारे भी अब मिसाइल नजर आ रहे हैं। ये वो है, हाँ ये इधर को आ रहा है, हाँ वो आ रहा है। Guys, we are standing on the roof and there's something shining. It's coming towards us. या अल्लाह मदद करी, अल्लाह रहम करी, अल्लाह करम करी। इस कदर तो पोर्को की फटी पड़ी है, बंदे आसमान में नजरें गड़ाए बैठे हैं और जैसे ही पोर्को को कोई खतरा महसूस हुआ मतलब दूसरे देशों में फौज की वजह से आवाम चैन से सोती है, यहाँ तो आवाम की वजह से फौज चैन से सो रही है। इंडिया ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पेल दिया, उधर पाक फौज को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्को को अपनी फौज के प्रति जज्बा। पाकिस्तानी कौम इस टाइम पूरी फौज के साथ खड़ी है। ये अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हम अपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरी फौज के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, और पोर्को खड़े कहाँ पर हैं? यहाँ पे खड़े हैं, 2 दिन से आटा नहीं है घर पे, कॉलेज से छुट्टी किया स्पेशल आटे के लिए। भिखारी का हुकूमत आई है, हम भी भिखारी बन गए। 9 पैसे की थाली 9 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। नो पाकिस्तान। मतलब पोर्को खुद के मुल्क में एक एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं और ये इंडिया से जंग लड़ेंगे। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? इन पोर्को की बकचोदी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदों के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही फटी पड़ी है, लेकिन इंडिया के प्रति जज्बा साले ऐसे दिखाएंगे जैसे इंडिया के लिए ये अकेले ही काफी हो। इंशाल्लाह ताला जैसे ये बांधे हमें बम बांध के हम पहुँच जाएंगे। और अब तो फिजाई जंग है, कोई बात नहीं, फजा में भी पहुँच जाएंगे हम। कैसे? हाँ कैसे? खत्म। भाई बहुत दिन दूर नहीं जब आसिम मुनीर इन पोर्को को तोप में रख कर छोड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि एक बार को मुल्क में पेट्रोल डीजल गोला बारूद खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी आवाम का जज्बा खत्म नहीं होगा। और ये बात पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है, अभी तो बात बात पर आवाम को आगे करके 25 करोड़ लोग इस वक्त जब भारत का मामला होगा तो अपनी फौज के पीछे खड़े। वो सब तो ठीक है, पाकिस्तानी नेता कहाँ खड़े हैं? और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मतलब पाकिस्तानी नेताओं को आवाम की रत्ती भर भी नहीं पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम इनके लिए फटने को तैयार है, बस इनमें थोड़ी चाबी भरने की देर है। अब हमारा हर किसान, हर शहरी, हर मकाते में फिक्र लोग फौजी है इस वक्त। बस फिर क्या था, जैसे ही आवाम को फौजी कहकर संबोधित किया, पाकिस्तानी आवाम और भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पोर्को की ये हालत हो गई है कि हर बंदा फौजी बने घूम रहा है, कोई इंडिया को भरपूर जवाब देने की बात कर रहा है। इंडिया को भरपूर जवाब देंगे तो किसी का कहना है। बताएं आप कैसे वार करेंगे? सबसे पहले वार करेंगे कि हमने उनके पास, जैसे हमारे बड़े बताते हैं कि टैंकों के नीचे जाकर लेट जाते थे ना, हमें भी कोई ऐसी कोई चीज मिलेगी तो हम लाजमी अपने वतन के लिए जान देंगे। वतन के लिए टैंक के नीचे आ जाएंगे तो वतन को इससे क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन।
You are a good question. उनके हम जो हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको मारेंगे। मतलब बंदा खुद टैंकों के नीचे लेटकर हिंदुस्तानियों को मारेगा। ये माकड़ तो सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। भाई ये तो पौरियों का IQ लेवल है। बंदों को बस भोगने से मतलब है। भोगना क्या है, बंदों को इससे कोई मतलब नहीं। और पौरियों की ये मेंटेलिटी पाकिस्तानी नेताओं को भी पता है। अभी तो जो नेता कल तक कहते आ रहे थे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम अपनी पाक फौज के साथ हैं, वो आज बच्चों तक को बीच में लाकर कह रहे हैं पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। और उधर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या हो रहा है इधर, क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई पाक फौज के नाम पर मुजरा ही तो चल रहा है। आसिम मुनीर को इसका दल्ला बनाया हुआ है और पाकिस्तान को इसकी रख है, जिसको जब मर्जी कोई भी पेल कर चला जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पौरियों को शर्म नहीं आती। बंदे अब भी अपनी फौज को लेकर भारत को और हमारा कोई डिफेंस जो इक्वालिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान फार सुपीरियर है। वल्लू बता 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 इसे बता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख रहे हैं। बस हो गया। भाई अभी इंडिया पाकिस्तान टेंशन को हफ्ता भी नहीं गुजरा कि बंदों ने दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए हैं। कभी चीन से भीख मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन से $1.4 अरब की दरख्वास्त कर दी। तो कभी IMF से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान की मैशियत को साल की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान, IMF से $2.3 अरब मिलने की उम्मीद। कंगाल ससुरे। और अपनी इस हालत के बाद पौर की इंडिया को धमकी देते फिर रहे हैं। और ये धमकी अपनी भाषा में नहीं दे रहे, बल्कि मोदी जी ने दुनिया को चेताते हुए इंग्लिश में धमकी दी। तो उधर पाकिस्तानी भी देखें, इंडिया शुरू से हमारा दुश्मन है। इंडिया इज वेरी बैड एनिमी ऑफ अस एंड वी विल आंसर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। विद द स्टोन। मैं भाई तू वापस जा। भाई तू जा भाई। भाई पौरियों की इन दिनों फटी पड़ी है, लेकिन बकचोदी खत्म नहीं हो रही। जबकि कुछ दिनों में ही पौरियों की इंडिया ने ये हालत कर दी है कि कल तक जो बंदे कहते फिर रहे थे कि हम तो अपने हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं, वो आज इंडिया के खौफ से बोल रहे हैं। जंग की सूरत में आपके क्या जज्बात होंगे, क्या रद्द-ए-अमल हो? हमारे जज्बात ये हैं कि नवाज शरीफ और उसके बेटे इमरान खान और उसके बेटे जरदारी साहब और उसके बेटे आए, वो भी शहीद हों, हम भी शहीद होना चाहते हैं। हम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी अच्छी बात एक भाई ने कही। उसने कहा कि इमरान खान के बेटे, नवाज शरीफ के बेटे और जरदारी के बेटे वो आए लड़े जंग, तो हम भी लड़ने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है। बड़ी अच्छी बात। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये हमें ही चुरे दे कर उकसाते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारा है ना, जब मुश्किल पड़े, मतलब जब हमें शहादतें करवानी हो तो आम जनता, और जब पैसे खाने हो तो फिर ये असल पाकिस्तानी है। ये नवाज शरीफ के बेटे हैं, अपना इमरान खान के बेटे सलमान है, उसके बाद बिलाल भुट्टो है, या जो MNA MPS के बेटे हैं वो है। इसने सही रोज़ किया तिब्बत में। वो क्या करते थे कि गुर्बत इतनी कर दो कि लोग जीने को भी गनीमत समझे। आज पाकिस्तान में वही सूरत हाल है कि लोग जीने को, मैं इतनी शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर एक एंकर कह रहा है कि पाकिस्तान को खुशी मिलने का इम्कान है, पाकिस्तान को कर्जा मिलने का इम्कान, और लानत है आपकी ज़िंदगियों पर। खुशी कह रहे उसको, देखो कर्जा 1 बिलियन मिलना है तो उसको खुशी कह रहे हैं। अफसोस, क्या करेगी ये कौम, किधर जाएंगे हम जो कर्जा मिलने की खुशी समझ रहे हैं। ये लेवल है हमारा, ये हमारा पाकिस्तान है। और हम क्या रहे हैं, हम वो कर देंगे, हमने वो कर दिया, हमने इंडिया की बैंड बजा दी, हमने इंडिया पर हमला कर दिया, हमने वो कर दिया, किया कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है बात। जो वीडियो में ना, मतलब ये तो वीडियो बेसिकली इसने दुरुस्त किया है जो भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मसला चल रहा है, तो उस पर
तो बात ये है कि इंडिया के लोगों ने या इंडियन आर्मी ने अपना दिफा किया और पाकिस्तान ने भी जो है वो कुछ नॉर्मली किया, इतना ज़्यादा जिस तरह करना चाहिए दुश्मन के साथ इस तरह उसने नहीं किया। तो यहाँ पर अब देखें कि ये वीडियो मतलब कि कल आई है तो हमने इस पर रिएक्ट किया। तो उस वक्त जो न्यूज़ चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का सीज़फायर करवाया, लेकिन अब मैंने उसके बाद अपनी मेनस्ट्रीम मीडिया पर देखा कि जो है ना सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी इंडिया ने फिर से की है, LFC पर जो है उसने फायरिंग फिर से शुरू की है। तो दोनों कंट्री अगर अब जिस तरह सिचुएशन क्रिएट हुई है मतलब वॉर जो है बंद हुई है, इंडिया ने कहना है कि जी ये जो है वो पाकिस्तान गया था, अमेरिका के पास उसने घुटने पकड़े गए, हमें इंडिया मार रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से भी सेम यही स्टेटमेंट होनी है कि इंडिया वहां पर गया अमेरिका के पास और इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान हमें मार रहा है। तो सेम है ये मैं बातें पहले करता था कि जो पहले वॉर हमारी हो चुकी है ना 3-4 हुई हैं, तो इंडिया कहता है हम जीते हुए, पाकिस्तान कहता है हम जीते हुए हैं। तो मैंने कहा कि ये झूठ है, दोनों तरफ से ही झूठ है। मैं ना इंडिया को गलत कह रहा था ना पाकिस्तान, मुझे पता है कि ये दोनों अभी देख लो कि इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान भी कहेगा कि मैं जीता हूँ या मैंने इंडिया को मारा, और सेम इंडिया भी ऐसा ही करेगा कि पाकिस्तान को मैंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पर इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं मारा, हालांकि फ्रांसीसी कंपनी जिसने फाइटर जेट जो बनाए हैं और इंडिया को सेल आउट किए हैं, वो खुद ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि हमारे जो 2 जो राफेल जेट हैं वो क्रैश हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात उन्होंने तैयार की तो उनको पता उनके पास कोई ना कोई ऐसी तो टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास भी तो उनका कंट्रोल होता ही है। तो जिस तरह हमारे पास F-16 है वो USA से खरीदे हुए हैं, तो उसके पास मुकम्मल कंट्रोल उनका है। तो उनकी मर्जी के बगैर भी मैंने सुना है कि वो उड़ भी नहीं सकते, उनके पास सारा जो पावर है जो टेक्नोलॉजी वो USA के पास है। लेकिन इंडिया नहीं मानेगा कि हमारे जो है वो जेट गिरे हैं, या उसके बाद इंडिया में जो है वो काफ़ी जगह पर पाकिस्तान हिट किया नहीं, तो यही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मारा है, जितना भी हो सके अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं। सेम पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। तो मैं कहता हूँ कि दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे से बदतर हैं, इनके हुक्मरान भी एक दूसरे से बदतर हैं। इंडिया का थोड़ा सा ये है कि उनके हुक्मरानों की सभी कुछ वो भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, लेकिन ये है कि उनकी इकॉनमी हमसे काफी दर्जे बेहतर है और उनके जो रिजर्व पैसा भी है वो भी काफी है। इस वजह से वो हमसे काफी जो है उनको कह रहे हैं कि क्रेडिट मिलता है अपनी इमाम की तरफ से, लेकिन हमारा पाकिस्तान की तरफ से ये वहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल नहीं चलता, यहाँ पर वो चलता है और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी फिर नहीं आती है, ना ही यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगती है, कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से इंडिया को मैं ऊपर मानता हूँ इस मुद्दे पर और पाकिस्तान को यहाँ पर। अच्छा, एज यूजुअल जो है भाई तिब्रू भाई ने बड़ा ज़बरदस्त रोस्ट किया है, काफ़ी अच्छी तरह जो है ना रोस्टिंग ये करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके हवाले से इसने रोस्ट किया। जैसे फिज़ा अली जो है वो काफ़ी बड़बोली हैं और जब भी आती हैं तो बोलती रहती हैं। हाथ अगर आपने मैली आंख देखा तो मैली आंख तो उन्होंने खैर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है ना 4 जो है मिसाइल जो है वो दागे हैं और बावलपुर में तो उन्होंने तकरीबन 4 जो मिसाइल हैं वो ठोके हैं और वहाँ पे जो मसूद अजहर है उसकी जो मस्जिद है मरकज़ जो है वहाँ पे अटैक किया है। इसके अलावा काफ़ी और जगह है, कोटली मुजफ्फराबाद वहाँ पे अटैक किया है। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है भाई दोनों तरफ से कह रहे हैं कि बंद हो गई है जंग। आप देखें कि ये जो दोनों का हमारा ज़्यादा लगता है बल्कि इंडिया का कम लगता है। जो ट्रंप जी हैं अब्बू हमारा लगता है, हमारा तो बड़ों को ही लगता है, हमारा तो खैर नहीं लगता, लेकिन उनके कहने पे अब वल्लाह आलम ये समझ में नहीं है कि कौन उसके पास गया है, किसने पे। हालांकि पहले जो था उसका कोई मशीर था, वजीर था, कौन था, उसने कहा था कि हम न्यूट्रल है। उसने कहा कि हम ना इंडिया को बोलेंगे ना पाकिस्तान को बोलेंगे, लेकिन इनके पास कोई ना कोई गया या किसी न के थ्रू टेलीफोनिक राब्ता हुआ है या वैसे कोई गया है, तो ये जरूर कोई ना कोई गया जिसकी वजह से ये बंद हुई है। हालांकि ट्रंप जो है पहले उसने अगर करवाना भी होता तो पहले भी करवा सकता था, जब मिसाइल लगे या स्टार्ट थोड़ा सा हुआ था, इनमें कशीदगी जो बढ़ने लगी थी तब भी करवा सकता, लेकिन अब क्यों। और ये बात कि भाई इंडिया जो है उसने कहना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के पहुंच जा उसने पकड़े हैं कि हमें बचा लो, हमें इंडिया खा जाएगा, हमें डुबो देगा, तो इंडिया ये करेगा।
उसके बाद पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये बोलेगा कि भाई इंडिया जो है उसने डर के मारे जो है अनाउंसमेंट कर दी कि जंग जो है वो खत्म हो गई। हालांकि इंडियन जो है उसने वो सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी दाखिला जो है उसने बकायदा अनाउंसमेंट किया। वो क्या कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े हैं। हाँ, आर्मी के साथ। और पाकिस्तान के नौजवान क्या दिखाया था, वो डांस कर रहा था। यकीन जानो, एक मिनट, डांसर ही है मेरी बात ठीक है। मैंने एक बात ना काफी टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए, काफी कुछ सीखा भी है, इससे कुछ सीखने को ज्यादा ही मिलता है। मैंने सबसे बड़ी बात जो ये नोट की है, सीखा है कि पाकिस्तानी जो होते हैं ना यूट्यूबर, बहुत ज्यादा हैं ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के ना होने के बराबर है। जिस तरह इंडिया हमारे ढूंढ कर वीडियोस लगाता है ना, मतलब कि हमें रोस्ट करता है, तो अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर भी ऐसा करने लग जाए ना, तो इंडिया के यकीन जाने छुपने को जगह ना मिले। इंडिया में इतनी ज्यादा बुराइयां हैं हर लिहाज से वहां पर, क्योंकि जाहिर बात है वहां ज्यादा है, तो वहां पर हमें पता है क्या कुछ होता है, लेकिन नहीं पाकिस्तान को सामने रखे हैं। चलो जी, खैर मिलते नहीं वीडियो में, नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।